क्या फिर से गांधी परिवार एक होने जा रहा है? राहुल, प्रियंका और वरुण गांधी साथ नजर आ सकते हैं? क्या कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं वरुण गांधी? ये और इस तरीके के तमाम सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में तैर रहे हैं और क्यों, हम आपको बताते हैं। वरुण गांधी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, ऐसी खूब चर्चाएं इस वक्त सियासी फिजाओं में तैर रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मकर संक्रांति के बाद बड़े बदलाव की संभावनाएं हैं। राजनीतिक सूत्र ये भी कहते हैं कि करीब 43 साल बाद गांधी परिवार भी एकजुट हो सकता है। इन्हीं अटकलों के बीच ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी नेता और पूर्व सांसद वरुण गांधी कांग्रेस का दामन थामेंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि खबर यह है कि हाल ही में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद हलचल तेज है। बताया यह भी जा रहा है कि वरुण गांधी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से रिश्ते पहले से ही अच्छे रहे हैं और पहले भी आपसी संवाद होता रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकती है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि वरुण और प्रियंका गांधी हमेशा से एक दूसरे के करीब रहे हैं। इन दोनों भाई बहन के बीच जो बॉन्ड रहा है उसकी खूब चर्चा होती रही है। अलग विचारधारा के बावजूद भाई बहनों के बीच हमेशा से पारिवारिक मामलों पर बात होती रही है। हालांकि अब दोनों के बीच राजनीतिक मामलों पर भी बातचीत होने लगी है, ऐसी चर्चा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि दोनों राजनीतिक हालातों को लेकर एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करने के लिए वो एक दूसरे से मिलते भी हैं। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से लगातार बातचीत होती है। कयास इस बात के भी हैं कि प्रियंका गांधी परिवार में हुए पिछले मनमुटावों को खत्म करने की कोशिश भी कर सकती है, जिसके लिए वो खुद वरुण गांधी के साथ मिलकर पारिवारिक रिश्तों को, पुरानी तल्खियों को दूर कर जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि वरुण गांधी बीजेपी में घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अलग थलग पड़े हुए महसूस कर रहे हैं और वो अब अपने लिए नया ठिकाना या राजनीतिक विकल्प ढूंढ रहे हैं। उनकी प्रियंका गांधी से अच्छी बॉन्डिंग है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की चर्चा हुई है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं ऐसा ना हो कि वरुण गांधी की वापसी हो जाए। आपको यह भी बता दें कि वरुण गांधी भी ये बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस के अलावा उनका और कोई मजबूत ठिकाना नहीं हो सकता। कांग्रेस जिस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारी कर रही है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी बड़े राजनीतिक समीकरण गढ़ने की कोशिश करती है। इसलिए भी माना जा रहा है कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि वरुण लगभग कांग्रेस में आने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उन्हें अपने बड़े भाई राहुल गांधी से पॉजिटिव मैसेज का इंतजार है, सकारात्मक संकेत का इंतजार है। वैसे अगर राहुल पहल करते हैं तो इससे उनकी बदलती छवि में एक बड़ा सितारा और एक टंक भी लग जाएगा कि उन्होंने परिवार को जोड़ा, उन्होंने विरासत को जोड़ा। ये श्रेय उनको मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि जब राहुल गांधी से वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि अगर वो यहाँ चलेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी। राहुल ने कहा था कि मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती, मैं कभी आरएसएस के ऑफिस में नहीं जा सकता, उसके लिए आपको पहले मेरा गला काटना पड़ेगा। राहुल ने अपने बयान में यह भी कहा था कि मेरा जो परिवार है उसकी एक अलग विचारधारा है। वरुण ने दूसरी विचारधारा को अपनाया है जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। राहुल ने यह भी कहा था कि मैं जरूर वरुण से प्यार से मिल सकता हूं, गले लगा सकता हूं, मगर मैं उस विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। राजनीतिक पंडितों ने इसका मायने भी निकाला था, ये कहते हुए कि अगर विचारधारा छोड़ दें तो हो सकता हो राहुल और वरुण साथ नजर आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद वरुण गांधी बीजेपी में हाशिए पर हैं। एक तरीके से देख लीजिए तो पूरी तरह से कटे हुए हैं। सार्वजनिक रूप से भी उनकी जो सक्रियता है वो नहीं दिखाई पड़ती, पार्टी के कार्यक्रमों में नजर नहीं आते, पार्टी के लिए कुछ बोलते नजर नहीं आते। हाँ, कई बार सोशल के अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर वो सरकार के खिलाफ बोलते हुए जरूर दिखाई पड़ते हैं, जो कि अपनी ही सरकार है।
कई सारी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस तरीके की बातें कही जो कि योगी सरकार और बीजेपी के विरुद्ध जाती हुई दिखाई पड़ी, जिसके बाद ये कहा गया कि हो सकता हो वो जल्द कोई बड़ा कदम उठाएं और ये बड़ा कदम जो संदर्भ में था वो था शायद बीजेपी छोड़ दें। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। इस बीच संजय गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर किए गए पोस्ट को भी राजनीतिक विश्लेषक एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देख रहे हैं, जिसमें यह कहा जा सकता है कि गांधी परिवार संभावित तौर पर एकजुट हो गया है या हो सकता है। वरुण गांधी अपने हिंदूवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वरुण की परवरिश संघ परिवार की विचारधारा में हुई है, क्योंकि जब मेनका गांधी ने गांधी परिवार छोड़ा था तो वरुण मात्र 2 साल के थे। अब संघ परिवार ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी दिया और अपनी विचारधारा से उन्हें पाला भी, बढ़ाया भी। जनता के बीच वरुण गांधी की एक खास छवि भी है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि आज की राजनीति में व्यक्ति से ज्यादा उसकी छवि महत्वपूर्ण होती है। यह बात राहुल और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी बखूबी जानती हैं, इसलिए हो सकता हो ये तीनों भाई बहन उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले साथ नजर आए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर ना तो कांग्रेस की ओर से और ना ही वरुण गांधी की ओर से कोई औपचारिक बयान आया है या फिर इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नया सियासी समीकरण या नई दिशा दिखाई पड़ेगी और गांधी परिवार फिर सालों बाद एक साथ नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।